गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज डिस्कशन है ना शायद। ओके, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कोलिजन के बारे में, है ना। और कोलिजन में मेन चीज हमने देखी थी, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो लाइन होती है जिसके अलोंग मोमेंटम का ट्रांसफर हो सकता है कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अगली जरूरी चीज आपने पढ़ी थी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि हो जाती है E इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमेशा दोनों वेलोसिटीज को पॉजिटिव ही डालना होता है। ये डिसाइड करता है कि कोलिजन कैसा होने वाला है। E की वैल्यू अगर 0 होती है तो कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाता है। E अगर 1 होता है तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। और बाकी सारे केसेस में किस में आ जाते हैं? E 0 से लेके 1 के बीच के। समझ आया कि नहीं? इसके ऊपर हमने एक आध क्वेश्चन कर लिए थे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं मैं ए। सर हाँ आज बीसीएस में होगा, क्या बेटा? डिस्कशन नहीं होगा? किसका डिस्कशन? सर सर्कुलर मोशन वाला एक्सरसाइज 5.3 और एनएलएम का लेवल 2। 5.4। अभी आपका यूनिट टेस्ट कितनी तारीख को है? सर 6 अक्टूबर को। तो उसमें क्या क्या आ रहा है? सर सेंटर उसमें ऑफ वर्क मास और एंड एनर्जी ये सेंटर ऑफ मास दोनों आ रहा है। अभी इसी पे फोकस कर लेते हैं ना, फिर कर लेंगे उससे। कल कर लेंगे डिस्कशन, करके रखना ठीक। हाँ तो आपको बताना है फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ए एंड बी, also find maximum deformation energy during the process। की वैल्यू E1 है। सर में डाउट है। किसमें डाउट है? सर लास्ट क्वेश्चन में सर वो निकालो लेक्चर 10। आपने डाउट बोलो ना पहले। हाँ सर, वो ई में डिवाइड बाय 30 क्यों था? क्या? सर वो डिवाइड बाय 30 क्यों था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 30 है। अप्रोच एक दूसरे को 30 से कर रहे हैं ना। ओके सर। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, रिलेटिव पढ़ चुके हैं अपन।
सर वीए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और वीबी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ओके सर स्पीड 40 by 3 और -10 है सर वीबी 20 by 10 by 40 by 3 और 20 70 by 3 चलो, तो डिपेंड करेगा मैंने फाइनल केस कैसा लेता हूँ। मैं फाइनल केस ले रहा हूँ ये ए और ये है बी। ये आगे जाता है V2 से, ये आगे जाता है V1 से। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ सबसे पहली चीज तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम ये होना चाहिए फाइनल मोमेंटम। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इनिशियली मोमेंटम हो गया 4 × 20 + 2 × 10। ये होना चाहिए 4 × V1 + 2 × V2। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2V1 + V2 = 50। कोई दिक्कत? अगला हम लिखेंगे E, जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी V2 - V1 हमेशा। अप्रोच की वेलोसिटी मैं देख सकता हूँ, आगे कोई 10 से भाग रहा है, उसके पीछे कोई 20 से भाग रहा है, तो अप्रोच हो रही है 10 से। ये हमें दिया गया है 1। यहाँ से मिलता है V2 - V1 ये होना चाहिए 10। यह इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करना सही रहेगा, तो अगर आप कर देते हो 1 - 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3V1 = 40 और V1 की वैल्यू मिलेगी 40/3 और V2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 70 यानी दोनों राइट की तरफ ही जाएंगे और उनकी स्पीड इतनी इतनी होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी ना, 70 by 3। तो 70 by 3 होगा। सर 70 70 by क्या हुआ? V2 की वैल्यू V1 ज्यादा है, 10 V2 है ना वो 70 by 3 होगा। अरे कोई बात नहीं, कोई अरे बस 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 बस। क्लियर हुआ? हाँ सर। ये चलो, अगली चीज एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। हमें पता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो मैं कह सकता हूँ इनिशियली A और B है हमारे पास, जो 4 kg और 2 kg के हैं। A जो है वो आगे मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। जिस समय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा उस समय A और B एक साथ मूव कर रहे होंगे किसी स्पीड V से, और मास हो चुका होगा 6 kg। तो मोमेंटम अगर कंजर्व करें तो हम लिख सकते हैं 20 × 4 + 2 × 10 ये होना चाहिए 6 × V, यानी V की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो डिफॉर्मेशन एनर्जी सिंपली आप बता सकते हो वो हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इस समय की काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली थी 12 mv² + 12 mv² माइनस इस समय काइनेटिक एनर्जी है 12 mv²। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई। लो सर। क्लियर है? तो ये है सिंपल हेड ऑन कोलिजन। किसी को कोई डाउट नहीं इसके अंदर? अब हम पढ़ लेंगे डिटेल में एक एक को। तो पॉइंट्स अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक एक के बारे में मैं जो चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको एकदम भयंकर तरीके से याद होनी चाहिए, समझ रहे हो? इन्हें कोई कभी भी पूछे तुरंत याद होना चाहिए। तो अभी मैंने लिया है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। पढ़ते ही सबसे पहले आपको E की वैल्यू याद आनी चाहिए, जो कि क्या होती है? 0, जिसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, यानी कि पार्टिकल्स साथ में सेपरेट, कभी सेपरेट नहीं होंगे। तो ऐसे केस के अंदर अगर सिचुएशन ले ली जाए A और B, जहां मास ले लें ma
MB वो मूव कर रहे हैं UA और UB से। तो जिस समय पे कोलिजन खत्म भी हो जाएगा उस समय भी जो सिचुएशन होगी वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली सिचुएशन ही होगी, और ये हमेशा एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। यहाँ मास होगा ma प्लस mb। तो क्या मैं ये कॉमन वेलोसिटी बता सकता हूँ? हाँ, आप सिंपली कह सकते हो ma ua प्लस mb ub इज इक्वल टू ma प्लस mb इंटू v कॉमन। समझ आया? यानी कोलिजन के बाद ये कॉमन वेलोसिटी से जो मूव करते हैं उसका फॉर्मूला है ma ua प्लस mb ub अपॉन ma प्लस mb। कोई डाउट इसमें? दुनिया में जितने भी तरह के कोलिजन पॉसिबल हैं उनमें से इसी कोलिजन में सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। समझ आया? जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी होती है इसी केस में आती है और हमेशा रहती है। तो डिफॉर्मेशन एनर्जी DE उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो क्या हो जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कॉमन वाली माइनस कॉमन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? सर P2 ma प्लस mb लिख सकते हैं ना? क्या? काइनेटिक एनर्जी का p²/2m वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। तो इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी आती है और आप लिख सकते हो कि फाइनल डिफॉर्मेशन एनर्जी इज डिफॉर्मेशन एनर्जी मैक्सिमम। सिर्फ यही वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। कोई कष्ट किसी को? नो सर। चलिए अगला हम केस पढ़ने वाले हैं सेकंड, जो कि है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन सुनते ही आपके मन में आ रहा होगा कि E की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से 1 के बीच। समझ आया? इसके अंदर अगर हम लेते हैं A और B और वो टकराते हैं, फाइनली A और B इस तरह से जाते हैं जहां ये UA UB VA VB MA MB ये दिया हुआ है अगर, तो इसमें आप क्या कह सकते हो, क्या क्या बता सकते हो? इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या इक्वल होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के? नहीं होगी, थोड़ा डिफॉर्मेशन एनर्जी थोड़ा डिफॉर्मेशन रह जाएगा, तो वो हमेशा ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। साथ ही साथ फाइनल डिफॉर्मेशन एनर्जी ये कम होती है डिफॉर्मेशन एनर्जी मैक्सिमम से। अरे समझ आ रहा है? हाँ सर। लेकिन Yes, ज्यादा sir. होती है जीरो से, जीरो से ज्यादा होती है। समझ आया? क्या आप किन्हीं भी इंस्टेंट में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो? हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन एट एनी टू स्टेजेस। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन किन्हीं भी दो स्टेज के बीच में कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कर ही नहीं सकते इसमें। कोई दिक्कत किसी को?
ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये छोटी रहती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि ई इनका रेशियो है वो 1 से छोटा है। कोई कष्ट? अरे बोलो, इतने सुस्त क्यों हो भाई? नो सर, नो कस्ट। तीसरा, नहीं है सर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक सुनते ही आपके मन में क्या आ जाता है? जाता है मोमेंटम की कंजर्वेशन, वैल्यू होनी चाहिए 1, फाइनल काइनेटिक। अर्थात वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ आया? हाँ अगर मैं सिचुएशन ले लूं ए और बी, जो यू बी यू ए फाइनली जाते हैं ए वी ए बी वी बी, आप क्या कह सकते हो? यूए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is equal to kinetic energy final. Final deformation energy 0। 0। समझ आया कि नहीं? यस सर। और क्या कह सकते हो? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो लिख ही दिया है हमने। मोमेंटम कहीं भी कर सकते वो तो किसी भी कॉलेज में कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल एनर्जी भी किसी। कुछ नया है क्या? बोलिए। हाँ सर। नहीं सर। तो डी इसमें क्या है कि 2 स्पेशल केस आ जाते हैं। सर 2 मिनट ऊपर करना देखना बाकी। हाँ, ओके एक ही चीज तो लिखे जा रहे हैं, उसमें भी क्या 2 मिनट? लिख लिया। समझने पे ध्यान दो, यहाँ से नया है, वो सब तो पहले ही बता चुका मैं कल। स्पेशल केसेस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। बच्चों को या तो ये डिराइव करना पड़ा है, हम नहीं चाहते आप डिराइव करो, तो रिजल्ट याद रखो, वो बेहतर रहेगा। किसके लिए वैलिड है? जो इस लाइन के बाद आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हो, ई अगर 1 है सिर्फ तब। समझ आया? केस ए जो कि है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का अगर हेड ऑन कोलिजन होता है तो क्या सिचुएशन बनेगी? देखो यहाँ जैसे ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ये है ua और ये है ub। आपसे पूछा जाए फाइनल स्पीड आपको बतानी है, तो फाइनली हम अज्यूम कर लेते हैं ये a और ये b, मैं मान रहा हूँ ये जा रहा है va से और ये जा रहा है vb से। देख लेना ध्यान से। देख रहे हो कि छाप रहे हो? देख रहे सर देख रहे हैं। चलो, सबसे पहले मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम, यानी कि m इंटू यू ए प्लस m इंटू यू बी, ये होना चाहिए फाइनल मोमेंटम m इंटू वी ए प्लस m इंटू वी बी, यानी मुझे मिला यू ए प्लस यू बी ये इक्वल होना चाहिए वी ए प्लस वी बी। कोई कष्ट? दूसरा मैंने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E यानी कि 1, जो होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी बी माइनस वी ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू ए माइनस यू बी। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से मुझे मिल गई यू ए माइनस यू बी, ये होना चाहिए वी बी माइनस वी ए। कोई दिक्कत?
दोनों को मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, दोनों को ऐड करते ही आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी VA इज इक्वल टू UB एंड VB इज इक्वल टू UA। समझ आया? हाँ सर। यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ वेलोसिटीज यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन is interchanged as it is। डायरेक्शन के साथ स्पीड को बदल देना होता है एक दूसरे से। ये सीधा रिजल्ट हम याद कर लेते हैं। जो स्पीड, जो वेलोसिटी ए की थी वो वेलोसिटी बी की हो जाएगी, जो वेलोसिटी बी की थी वो वेलोसिटी ए की हो जाएगी। बताइए कोई समस्या? हाँ सर। कॉपी कर लो फटाफट। ये है हमारा केस ए। हो गया? सर वो लास्ट का बाकी है। यस सर। याद रखना है भाई, बहुत लाइटली लग रहे हो तुम लोग। केस बी, हेड ऑन collision with a very heavy object। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना? तो मान लेते हैं एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है m मास की और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है कैपिटल M मास की। तो यहाँ दिया गया है स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। ये यहाँ चल रहा था भैया UB से, ये यहाँ चल रहा था भाई UA से। फाइनल सीन तो मैं ऐसे ही इमेजिन करता हूँ हमेशा, है ना? M ये मैं मान लेता हूँ UA से, सॉरी VA, और ये बड़ी बॉल मैं मान लेता हूँ UB से या VB से, या टाइम पास करे बिना इसे लिख ही देता हूँ UB। तो याद क्या रखना है, अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है तो स्पीड, या मुझे कहना चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी सर यूबी में थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं आएगा? a very heavy object remains unchanged। समझ आया? ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज तो आएगा सर लेस दिया है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चेंज ना आए, चाहे कितना भी हैवी क्यों ना हो, लेकिन वो चेंज हम इग्नोर कर देंगे, हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये उसी तरह की बात है कि एक ट्रेन चलती हुई आ रही है, शताब्दी एक्सप्रेस, और एक चींटी जाके उससे टकरा जाती है। तो अब मैं पूछूं फाइंड द चेंज इन स्पीड ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस, तो आप क्या कहेंगे? तो भैया क्यों मजाक कर रहे हो? ये चींटी का आता पता नहीं होगा, उस चीटी तरह मर की। जाएगी। ये तो मैंने काफी लाइट सिचुएशन दी है आपको, एक्चुअली तो इससे काफी ज्यादा हैवी है। ऐसा मान लो कि पूरी अर्थ चलती हुई आ रही है और एक चींटी जाके उससे टकरा जाए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। लेकिन चींटी की स्पीड तो बदल जाएगी ना, है कि नहीं? वो हाँ। हमें निकालना।
तो पहली चीज, क्योंकि कैपिटल एम की स्पीड हम नहीं बदलते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी प्रॉब्लम्स में मोमेंटम कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। मोमेंटम कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। अब क्या करें? सर एक डाउट था। रुक जाओ ना, पहले सुन तो लो कुछ, बाद में हो सकता है डाउट क्लियर हो जाए। अगली ओके चीज है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन है, अरे बोलो क्या होगा? कांट भी होता है। कैन बी अप्लाइड, क्योंकि वो डेफिनेशन इलास्टिक कोलिजन की है। और अगर आप कह रहे हो कि इलास्टिक कोलिजन है, तो ये तो यूज करनी पड़ेगी ना भाई। हाँ सर। तो मैं सिंपली अगर यहां से कह दूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो बताओ सेपरेशन की वेलोसिटी क्या है? वो है यूबी माइनस वीए। और अप्रोच की वेलोसिटी क्या है? यूए माइनस यूबी। अरे हाँ के ना? तो भाई हाँ वीए की वैल्यू जो मुझे यहां से मिलती है, वो मिल जाती है कितनी? 2 UB माइनस वीए, नहीं माइनस यूए। माइनस ही। तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं? रिजल्ट याद रखने लग जाते हैं। तो कृपया ये ना करें, ट्राई नॉट टू रिमेम्बर। तो फिर आप कहोगे हम क्या करें? आप याद रखें इसको, आप बस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को इक्वल कर दो, ठीक है ना? बड़ी वाली ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम मानते हुए। ओम जी अपना डाउट पूछें। हाँ सर वो हो गया क्लियर। मैं पूछ रहा था कि यूए और वीवीए की हमेशा डायरेक्शन अपोजिट होगी ना एक दूसरे से। यूए और वीबी की, वीए और यूए एम मास। वीए और यूए की बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके। सर हाँ, सर जो केस 1 है उसमें यूए और यूबी सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। कौन सा केस 1 बेटा? इससे ऊपर वाला? हाँ उसके ऊपर वाला। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर मास सेम है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, ओके सर। चाहे कैसे भी चल रहे हो, कोई सर एक कंडीशन। बोलो। बोलो भाई। जो केस बी है उसमें एम कैपिटल एम की तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, तो फिर वापस नहीं टकराएगा बार बार कैपिटल एम की स्मॉल वेलोसिटी मास। बढ़ेगी नहीं, लेकिन पीछे वाले की वेलोसिटी घट जाएगी ना बेटा। हाँ ओके। समझ आया आप लोगों को? सर हाँ, वो आपने रिमेम्बर नहीं करने के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो इसी केस में वैलिड होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो। ओके सर। जबकि आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच याद रखोगे तो सब काम बन जाएगा। ओके सर। याद रह जाए तो बुराई नहीं है, पर इस पे ध्यान नहीं देना है। कॉपी हो गया क्या? तो अभी मैं आपको सवाल करा के इन चीजों को क्लियर कर देता हूँ। हाँ सर हो गया था। क्वेश्चन
भैया कोई आंसर ना बोले जब तक मैं बोलूँ ना, कृपया। सर डी वाले कौन सा है? फाइनल स्पीड ऑफ बी फाइंड करने ना, तो बी। अच्छा हाँ। चलो भाई, बी की स्पीड आपको बतानी है। सर डी और में मास सेम है, बॉल और बॉल का? बॉल का और बॉल का मास सेम होता है यार कभी? नहीं होगा। ओके फिर वॉल लिख देंगे, वो हैवी वॉल लिख देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लिख देंगे। तो आपको समझना है बहुत भारी है भाई, बहुत भारी। ओके। ट्राई करें फिर हम डिस्कस करते हैं। जब चारों हो जाएं पहले तो बोल देना कि हो गया। सर हो गया। क्या बात है नैनेश जी, फिर एग्जाम में मार्क्स अच्छे ला रहे हो, तुम नहीं ला रहे हो? सर एग्जाम में नहीं आते हैं। फिर फायदा क्या है? कुछ करो जिससे एग्जाम में अच्छे हैं। थोड़ा ऊपर करो ना। हो गया सर। करें क्यों? आपने बैठा है कोई आदमी, लो बेटा सर नीचे वाला, मतलब नीचे का क्वेश्चन देखो। नीचे क्वेश्चन देखना। चारों हो गए क्या? हाँ सर, पहले 4 हो गए। हाँ सर हो गए। तो बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा? अच्छा, आपको आई कैप जे कैप में बताना है। ये आई कैप है और ये जे कैप है। पहले वाले का कौन बता रहा है? नैनिश ने सबसे पहले किया था, तो पहले वाले का नैनिश ही बता देंगे। सर हाँ ए बेटा, इस पर चला जाएगा और बी आगे मूव करेगा। 10 कितने से? 10 मीटर पर सेकंड आई कैप। क्या सब नैनिश के साथ एग्री कर रहे हैं? यस सर। अग्री। चलो, ये ओम की सेकंड का बताइए। मुझे बोला हाँ ओम जी, और कौन है? VB10 और VA5 आई कैप। वी भी हो गया है 10 मीटर पर सेकंड आई कैप और वी हो गया है 5 मीटर पर सेकंड आई कैप। कोई समस्या किसी को? नो सर। और बता रहा है थर्ड का? सर मैं बताऊं? बताओ। सर VA जो है वो 20 और VB सॉरी VA -20 और VB 10। हाँ सर। सब एग्री कर रहे हैं? यस सर। बहुत Yes. बढ़िया। डी पार्ट का कौन बता रहा है? सर मैं बताऊं? बताओ। बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, वीबी का 0। VB 0 आ रहा है। सब एग्री कर और रहे हैं क्या? बॉल तो उस स्पीड से जाएगी। Yes, sir. पक्का? बिल्कुल सही है। क्या कर दूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो फाइनली फाइनल केस क्या माना जाएगा? हमेशा इस तरह से लिख लिया करो।
फाइनली मान लो ये जाती है v से, ये तो जाएगी 5 से ही। सेपरेशन होना चाहिए, यानी बड़ा कौन होना चाहिए, 5 या फिर v? अगर सेपरेशन कराना है तो कौन बड़ा होना चाहिए, 5 या v? 5। 5 बड़ा। 5 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अप्रोच की वेलोसिटी 5। अरे समझ आया कि नहीं? हाँ सर। किसी भी पार्ट में डाउट है तो Yes. बोलना। नहीं, लास्ट नहीं। का कौन बता रहा है? सर मैं बताऊं? बताओ बेटा। सर वीबी की स्पीड -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -10 सही है क्या? सर +10 आई कैप आ रहा है। +10 आई कैप आ रहा है, -30 आई कैप आ रहा हाँ है। सर -30 आई -30। कैप आ रहा है। मैं फाइनली मान लेता हूँ उसकी स्पीड ऐसे v है। इसकी स्पीड में कोई बदलाव आएगा? नहीं। अरे बोला तो करो नहीं। नहीं। अब आपको करना क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो कर नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, v सेपरेशन इज इक्वल टू v अप्रोच। अप्रोच। सेपरेशन कितने से होगा भाई, ऐसे अगर मानोगे तो सेपरेशन हो पाएगा क्या? नहीं, तो इसको उल्टा चलते मानना ही पड़ेगा। तो सेपरेशन कितने से हुआ, आगे वाला तेज चल रहा होगा, तो v -10 इज इक्वल टू अप्रोच कितने से हो रहा है, दोनों एक दूसरे के 10-10 पास से आ रहे हैं, यानी 20 है अप्रोच। तो v आया हमारे पास -30 मीटर पर सेकेंड आई कैप। इसीलिए फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा। जो मैंने कहा कि ना रटें तो उसे ना रटें। ऐसा नहीं करा। -30 लेके माइनस आई कैप लेके दोनों एक ही है। हाँ बेटा, अब ये तो मत पूछो, बूढ़े हो गए हो तुम, अब तक ये तो समझ आ गया होगा। -30 आई कैप लिखें या 30 सर माइनस। लेकिन मैंने फॉर्मूले से किया था। क्या किया बेटा? मैंने फॉर्मूले से -10 हाँ मान सर लिया मैंने था। एक फॉर्मूले से किया, उससे आ हाँ, गया। तो तुमने वेक्टर साइन के साथ किया होगा। चाहो तो इसे याद रख सकते हो फॉर्मूले के साथ, अगर तो वेक्टर के साथ रख लिखना, साइन के साथ। ठीक है, मतलब मेरे बोलने के बावजूद तुमने फॉर्मूले से किया। विद्रोह की जो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा गया है। सर अब बच्चे जो ना करने को बोले वही करेंगे। हाँ, तो फिर बोलना नहीं चाहिए। करेंगे। मार्क्स कटेंगे फिर। मार्क्स क्या कटेंगे, वो तो बच्चे ही रहोगे। चलें आगे। यस सर हाँ हाँ सर। बोलो। सर पहले वाले में 10 - v क्यों नहीं लिखा हमने, मैं वेलोसिटी ऑफ सेट। अब सेपरेशन होना है यार, तुम किसी के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ रही है, तो वो तेज भाग रहा होगा, तुम तेज भाग रहे होगे? वो तेज भाग रहा तो आगे कौन भाग रहा है, बी या फिर वॉल? है। v। ओके तो समझ तेज कौन भाग रहा होगा? गजब आदमी हो। गया। तो यहाँ आपका हेड ऑन कोलिजन समाप्त हो गया है। थोड़े से बेहतरीन सवाल किए जाएंगे अब। अच्छा, अभी तक एक भी मैंने ई को कुछ और देके तो करा ही नहीं ना क्वेश्चन, वो भी कर लो। चलो, ये वाले क्वेश्चन तो समझ आने लगे होंगे ना अब। हाँ सर, सेम मास दे दिया तो फिर। ई दे दिया है मैंने, मान लो हाफ। तो आपको बतानी है फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी एक ही सवाल कर रहा हूँ, ध्यान से करना, फिर अलग अच्छे सवाल करेंगे। ये कोलिजन वाले क्लियर, जो फर्स्ट कोलिजन है वो तो हो जाना चाहिए खुद से।
सर हो गए तो सबके हो गए? सर फर्स्ट एंड सेकंड हो गए, थर्ड कर रहे हैं। क्या आया होम आंसर? फर्स्ट वाले का VB10 VA5, सेकंड में 15 और थर्ड में 375। थर्ड में कॉन्फिडेंस नहीं है बट आ गया। पहले में भी नहीं होना चाहिए सर 1/2 करके करा E इक्वल्स टू फिर भी। और VB10 आया, VA5 आया, हाँ E इक्वल नहीं आएगा नहीं आएगा। सर VA35/2 और VB VB35/4। हाँ सर VB35/4 और VB35/4 और सर VA5 और VA24/25। VB10 आया। देख लेते हैं। तो B मान लेते हैं यहाँ जाएगा, VB से A यहाँ जाएगा VA से। सबसे पहले E जो कि है हाफ, ये क्या हो जाना चाहिए? VB माइनस VA यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच की वेलोसिटी 5। तो यहाँ से मिला 2VB माइनस 2VA इज इक्वल टू 5। ये है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से कर दूं अगर P इनिशियल, ये होना चाहिए P फाइनल। इनिशियली मोमेंटम हो गया 2 × 10 प्लस 2 × 5, ये इक्वल होना चाहिए 2 × VA प्लस 2 × VB। यहाँ से मुझे मिल गया VA प्लस VB, ये मिलके हो जाना चाहिए 15। 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो 2VA प्लस 2VB, ये हो जाना चाहिए 30। इसे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर आप 1 और 2 को ऐड कर दो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4VB इज इक्वल टू 35, या VB की वैल्यू मिल जाएगी 35/4। और यहाँ से VA की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? 25/4। 25/4। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि नहीं कर पाए लोग, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में क्या करना था? सेकेंड पार्ट में बस मोमेंटम कंजर्व कर दो, बड़ा ही आसान सा है। तो इनिशियल मोमेंटम दे रखा है 2 × 10 प्लस 2 × 5 इज इक्वल टू, फाइनली चिपक जाते हैं तो मास हो जाएगा 4 kg × V। इसमें तो सेपरेट होते ही नहीं है ना, तो V सिंपली आपको कितना मिल गया? 15/2 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं? यस सर। थर्ड में आपको बतानी है पहले केस की डिफॉर्मेशन एनर्जी। डिफॉर्मेशन एनर्जी भी बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। ये हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m, पहले वाले की स्पीड थी 10, दूसरे की स्पीड थी 5, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, कॉमन ले लिया क्योंकि मास तो सेम है, 35/4 का स्क्वायर प्लस 25/4 का स्क्वायर। ये है डिफॉर्मेशन एनर्जी। कोई दिक्कत? बोलो भाई। तो ई कुछ भी दे सकते हैं, उससे डरना नहीं है, बस इक्वेशन पे थोड़ा सा फर्क आएगा, उसे यूज करना है। और जो रिजल्ट लिखाए गए हैं वो सिर्फ ई इज इक्वल टू 1 में वैलिड है, ये हमेशा याद रखना। क्लियर है? अरे कुछ तो बोलो। यस क्लियर। चलो अच्छा सवाल कराऊं या ऐसे ही हलवा हलवा? अच्छा लैंग्वेज वाला कोई। लैंग्वेज वाला चाहिए सर, चलिए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h above ground if coefficient of restitution between ball and ground is E is equal to 3/4,
find the height to which ball bounces back after collision. लैंग्वेज लिखने से सिर्फ अपना टाइम जाता है और कुछ नहीं जाता। हाँ सर समझ। यही मैं h हाइट पे एक बॉल बनाता और लिख देता E = 3/4 h डैश बताओ। ध्यान से करना। अब लैंग्वेज का डर धीरे धीरे खत्म करो। तुम लोगों को शुरुआत से उसी का डर लग रहा है, अभी भी उसी का डर रहता है। सर इसमें जमीन को बिगर मास मानना है ना, केस बी। अरे जमीन मतलब जमीन नहीं हिलती बेटा, कभी जमीन कभी नहीं हिलेगी। जमीन तो स्थित रहेगी, फिक्स रहेगी हमेशा। सर h की वैल्यू गिवन नहीं है। इसकी वैल्यू बेटा गिवन नहीं है, जिस साइड से फेंका, क्योंकि v = √2 v गिवन h गिवन तो है, वेरिएबल के टर्म में बताना है ना यार। अच्छा ओके। आंसर 9/16 आ जाए। देखना पड़ेगा यार आंसर, तो इतना तेज तो मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी के टर्म्स में आएगा ना शायद। अब वेरिएबल ही बेटा, तो वेरिएबल के टर्म में ही आएगा ना। हाँ मास वास कुछ भी तो नहीं दिया है। सर 3 × √GH आ रहा है। 3 × √GH। मतलब हाइट गिवन हो तो हो जाएगा ना। सर 1 मिनट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम। आराम से। सर हाइट ही फाइंड करनी है। हाइट h गिवन है, ठीक है ना, ये h ले लेना, मैं लिखना भूल गया। हाइट h अबव ग्राउंड। ओके सर 0.36 h। 0.36 h। ओके सर हाँ GH/20। जी करूँ सर क्या मैं? 9 सर सॉरी, मैंने पहले वेलोसिटी बताई थी आपको। मेरी हाइट 9/2h है। सर कितनी है ये हाइट? 9h/6। 16 h। 9h/2। अरे बोल रहा है कोई? 9h/16 आ रही है। 9h/16 आ रही है। चलो देखते हैं, करूँ मैं सॉल्व? हाँ सर 0.56 h। तो देखो, बॉल जस्ट जब टकराने वाली होगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, या तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लो, या रिजल्ट भी याद रहता है ना, हाँ रूट सर 2GH। यस अरे याद रहता है कि नहीं? यस सर। यस सर।
अब टकराने के बाद मान लो वो लौटती है, बाउंस बैक करती है v1 से, मैं कह सकता हूँ E जो कि है 3/4, ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की वेलोसिटी क्या हो गई v1 बाय अप्रोच, अप्रोच की वेलोसिटी क्या हो गई v। तो v1 क्या आ गया 3v/4। अरे समझ आया कितने लोगों को? हाँ अब हम क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लो V यहाँ square जाके minus- स्पीड क्या हो जाती है 0, या तो वो लगा दो v² - u², या हाँ वर्क सर, एनर्जी वो थ्योरम लगा दो। इसको मैं कह देता हूँ स्मॉल h। तो मैं लिख दूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क h हाइट ऊपर जाने में -mgh, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 माइनस इनिशियल हाफ mv1²। कोई कष्ट? नहीं सर। यहाँ से मिला gh, ये होना चाहिए हाफ v1² यानी कि 9/16 इंटू v² यानी कि 2gh। g से g सर कट वही गया, आया h बराबर क्या आया 9/16 इंटू h। इंटू है। हाँ Yes, सर, sir. यही आया था, ये यही आया। 9/16 सर मेथड से में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो भी है बेटा, गलत तो गलत है। सही आ गया। हाँ बहुत सर। बढ़िया। किसी को Final डाउट इसके अंदर? कोई भी डाउट? नो नो सर। पक्का? सर, यही से ही वो डेरिवेशन आता है ना, आपने बोला था ना कि मतलब v/2 हो जाती है वेलोसिटी। वो जो क्वेश्चन कराया था शुरुआत में। हाँ, मतलब आपने काइनेमेटिक्स में करवाया था ना। तब आपने बोला था कोलिजन के बाद समझ आ जाएगा। हाँ, तो अब करंट समझ आ रहा होगा v/2 क्यों हो जाती है। E Yes, की sir. वैल्यू क्या होती होगी? 1/2। हाफ। चलिए, E टाइम्स हो जाती है ना सीधे सीधे स्पीड। अगला सवाल हाँ करो। सर। सर काट रहे, डेंगू फैलवाएंगे यार। सर ये डीपीपी का तो आपने दिया था हैं? काइनेमेटिक्स के टाइम ऐसे सिमिलर दिया था, लेकिन उसमें इन्फिनिट जीपी से सॉल्व करना। हाँ, सर e⁻²n h, मतलब h into e⁻²n। Yes, sir. H into E सर square. h raised to power 2 है। h_2n Yes, yes. पिछला सवाल करा के मैंने फायदा किया तुम्हारा, हुआ ना फायदा। चलो, तो सवाल ऐसा है, सर h⁻² नहीं आया। बढ़िया। यहाँ बॉल को रिलीज किया जा रहा है और इनिशियली जो हाइट दे दी गई है तो अगर देखा जाए बॉल आके टकराएगी,
बॉल नीचे आई, डिस्टेंस चल के वो आई है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी स्पीड होगी v। तो पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट कोलिजन की, ई स्क्वायर कैपिटल एच आ जाएगा। ये है v जिसकी वैल्यू है √2gh। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी? अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो जिससे वो लौटेगा v1, तो v1 की वैल्यू क्या होगी? e टाइम्स v होगी कि नहीं होगी भाई? हाँ अरे बोलो। हाँ फिर हाँ वो सर। ऊपर जाएगा, स्पीड 0 होगी, नीचे आएगा तो फिर टकराएगा कितने से? v1 से, और फिर हाँ बाउंस बैक करेगा v2 से। वापिस तो v2 की वैल्यू क्या होगी सेकेंड कोलिजन के बाद? ई इंटू ई वी, ई स्क्वायर वी। ev। अरे समझ आया कि नहीं? हाँ सर। यानी कि ई स्क्वायर वी। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि nth कोलिजन के बाद, आफ्टर nth कोलिजन इसकी स्पीड कितनी होगी? तो v nth कोलिजन के बाद होगी e की पावर एन वी 2n, नहीं n, 2n और into n। सर 2n हो n होगी ना। n ही तो होगी भाई, हाँ सर। n इंटू v। अरे समझ आया? हाँ पहले कोलिजन के बाद ev, दूसरे के बाद e स्क्वायर वी, फिर e इंटू ई स्क्वायर वी, तो e क्यूब वी, nth के बाद e की पावर हाँ। n वी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, यहाँ स्पीड 0 हो जानी चाहिए, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख सकता हूँ माइनस mg, हाइट जो होगी nth कोलिजन के बाद, इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल हाफ m vn का स्क्वायर। समझ आया? यहाँ से hn की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? e की पावर 2n इंटू अभी आएगा। h। अरे समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। फॉर्मूले की तरह भी याद रखते हैं लोग। कोई कष्ट? नो सर। नो सर। ये आया सवाल है एग्जाम में पहले। मेंस में या एडवांस? मेंस में। तो आफ्टर कोलिजन speed of each identical ball। पहले रेस्ट पे है। क्या बाकी सब तो रेस्ट पे हैं ही। पहली बॉल चल रही है, सिर्फ आके टकराती है, सभी कांटेक्ट में हैं, सभी आइडेंटिकल हैं, तो फाइनली स्पीड्स क्या क्या होंगी? सर सबकी 0 से फिर f लास्ट में 10 से चलेगा। बोलो भाई। तो E इज इक्वल टू 1 और आइडेंटिकल, वेलोसिटी इंटरचेंज होती जाएगी, इसकी 0 हाँ, इसको तो मिलेगी तो ये रुक यस जाएगा, सर। एफ बस B देगा 10 C से। को, रुक जाएगा, सब रुकते हाँ चले जाएंगे, और फाइनली चलेगा। F को मिलेगी स्पीड और वो चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ F ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ A B C D E ये है 0। सर ये तो समझ 1 आया? सेकंड का सवाल था। तो था ही। अब ऐसे में उन्होंने ये लिया था कि फाइनली क्या होगा, जैसे दो बॉल अगर आ रहे होते
और वो इस सेट से टकराते। तो आपने वो मूवीज में देखा होगा, एक इस तरह का पेंडुलम रहता है, हाँ उसमें सारे बॉल्स होते हैं, एक को हाँ उठा के अगर सर। तो सिर्फ आखिरी तो वाला उछलता है, देखा है कि नहीं? दो को हाँ उठा सर, के छोड़ोगे तो उधर के दो उछलेंगे। यस सर, देखा है समझ के सर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। क्लियर। का कॉन्सेप्ट यही रहता है। ठीक है ना? चलो हाँ सर। अगला सवाल, आपको यही करना है, ऊपर वाला क्वेश्चन, और इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, total distance covered by the ball before it stops in above question। यानी h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी रुकने से पहले? जीरो डिस्टेंस कवर करेगी रुकने से पहले। क्या बात है बेटा, इतने चमत्कारी ऐसे आंसर सर, मन में अपने आप आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, महाराज वर्टिकली डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस x डिस्टेंस। into e raised to power ओके। n minus हाँ 1 ठीक है ठीक upon है। e minus 1। क्या कह रहे हो नैनिश? h into e raised to power n minus 1 upon e minus 1। क्या किया भाई? इनफाइनाइट जीपी लगा दिया। क्या लगा दिया? इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी लगा दिया, बढ़िया। इंफिनिट तक जा ही नहीं रहा तो सिर्फ n तक का ही जीपी लगाया, e रेज़ टू 2n अपन h माइनस 1। बोलो। देखो ऐसे हो रहा होगा ना, पहले कोलिजन के बाद मान लो h1 तक गया, फिर नीचे आएगा, फिर h2 तक गया, फिर नीचे आएगा, फिर h3 तक गया, फिर नीचे आएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो कितना हो हाँ, जाएगा? शुरुआत में वो चला h प्लस, फर्स्ट कोलिजन के बाद वो कितनी हाइट तक जाएगा? ई स्क्वायर है। e स्क्वायर h। हाँ, सेकेंड कोलिजन के बाद e की e रेज़ टू, पावर h। हाँ, थर्ड कोलिजन के बाद e रेज़ टू 6h। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ ऐसे कितने कोलिजन करने होंगे स्टॉप करने के लिए? इनफाइनाइट कोलिजन। समझ आ रहा है? nth कोलिजन की हाइट का फॉर्मूला निकाल चुके थे ना, तो n को पुट ही तो करना है बस। हाँ, तो अब टोटल हाइट के लिए s टोटल अगर मैं कह दूं तो इनफाइनाइट जीपी बन रही है, फर्स्ट टर्म हाँ, अपॉन 1 1 माइनस माइनस कॉमन रेशियो। क्या है कॉमन रेशियो?
टी स्क्वायर, ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर वो फिर n टाइम डाल दिया h into 1 minus e raised to n upon 1 minus e square। इनफाइनाइट का पूछा है। सर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं? सर हाँ 2 टाइम्स सी स्क्वायर एच नहीं होना चाहिए, ऊपर भी जा रहा है तो नीचे भी तो आ रहा है। क्या हुआ? अच्छा 2 हाँ टाइम्स बिल्कुल होना चाहिए। h प्लस ये सभी में 2 टाइम्स करना होगा हमें, है ना? हाँ फिर ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? अगर हर पहले एक में 2 2 ही टाइम्स ऐड करना 2 है, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल 2 h मल्टीप्लाई अलग। डिवाइड कर दो तो s टोटल क्या मिल जाएगा हमें? सर पहले वाले में 2h थोड़ी पहले होगा। वाले में तो सिंगल ही होगा। अरे तो फिर जीपी तो बनानी है ना यार। तो सर h को अलग करके नॉर्मल सब में अबे हाँ तो एच को अलग कर कहते हैं लेते हैं। कैलकुलेशन मत सिखाया करो यार फालतू की, ठीक है ना? इसको क्या करें, इसको अलग ले लो और इसको फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। हाँ ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे हाँ पास बताओ? हाँ तो सर बिल्कुल हो 2 जाएगा 2h बाय 1 minus e square। प्लस h प्लस अलग से प्लस h। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये हमारा हेड ऑन कोलिजन समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग ऑब्लिक कोलिजन शुरू करेंगे। तो मॉड्यूल में अगर कोई हेड ऑन कोलिजन की एक्सरसाइज आपको दिखे तो उसे आप पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? यस सर।